इस एपिसोड की शुरुआत होती है जे जे और सियन के क्लासरूम में आने से। जैसे ही वो दोनों एंटर करते हैं दोस्तों, देखते हैं कि पूरी क्लास एक झगड़े का मजा ले रही है। आज डेविड हॉस्पिटल से वापस आया था, इसलिए सब काफ़ी एक्साइटेड थे और झगड़ा भी वहीं से शुरू हुआ था। जे जे कन्फ्यूज होती है और झगड़ा शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे समझ ही नहीं आता ये है कौन। तभी सियन बोलता है, अरे ये तो डेविड है, मैं तो पहचान ही नहीं पाया। तभी अचानक से कीवर डेविड को मुक्का मार देता है। डेविड के सामने जे जे आ जाता है दोस्तों। बेचारा डेविड हैरान रह जाता है, फिर गुस्से में चिल्लाता है, इस क्लास में लड़की क्यों है? बोलकर डेविड और कीफर दोनों के बीच फिर से बहस शुरू हो जाता है। लड़ाई तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। जय जय बार बार दोनों को समझाता है, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। आखिर में जय जय गुस्से में आके दोनों के बीच एक चेयर फेंक देता है। पूरी क्लास शॉक में रह जाता है दोस्तों। डेविड और कीफर भी चौंक जाते हैं। कीफर को गुस्सा आ जाता है। वो जय जय से पूछता है, क्या तुमने चेयर फेंकी थी? सैन भी जोश में चिल्लाता है, हाँ इसी ने फेंकी थी। कीफर जय जय को पीछे से धक्का दे के ले जाता है और गुस्से में बोलता है, तुम बीच में मत आओ, आगे से हिम्मत भी मत करना। तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ, जय भी गुस्से में जवाब देता है, और अगर मुझे चोट लगी तो मुझे हॉस्पिटल ले जाने वाला कौन होता? मैं तो आऊँगी ही। डेविड भी बोल पड़ता, तुम मुझसे लड़ रहे हो, मैं तुम्हारा ओपोनेंट हूँ। कीफर फिर से मारने ही वाला होता है डेविड पर। तभी यूरी दोनों के बीच आ जाता है और उन्हें रोक लेता है। दोनों क्लास प्रेसिडेंट की पोजीशन को लेकर लड़ रहे थे दोस्तों। असल में डेविड की तबीयत खराब थी, इसलिए वो स्कूल नहीं आ पाया था। उसकी जगह टेम्पररी तौर पर कीफर ने पोजीशन ले ली थी, लेकिन डेविड ही असली क्लास प्रेसिडेंट था। झगड़ा फाइनली थोड़ा शांत होता है। यूरी सबको देखते हुए कामली बोलता है, दोनों के बीच री इलेक्शन होगा। मुझे लगता है कि री इलेक्शन ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होगा और इस बार कोई चीट नहीं कर पाएगा। यूरी अनाउंस करता है, जो भी जीतेगा वही क्लास प्रेसिडेंट बनेगा। हाँ में हाँ मिलाता है। यूरी बोलता है कि सर एल्विन के आने से पहले क्लास ठीक कर लेते हैं, इलेक्शन क्लास के बाद होगा। तभी डेविड कॉन्फिडेंटली बोलता है, मुझे इस गेम में खेलना ही है। और कीफर जे जे को पहले से ही होशियार करते हुए कहता है, जब इलेक्शन शुरू होगा इसके बीच कोई चेयर नहीं फेंकेगा और ना ही कोई कचरा। और अब आता है कहानी में ट्विस्ट। जे जे बिल्कुल क्लूलेस एक्सप्रेशन के साथ कहता है, मैं इलेक्शन के बीच चेयर क्यों फेंकूंगी भला? उसे अभी तक समझ ही नहीं आया था कि ये इलेक्शन किस टाइप का होने वाला है दोस्तों। उसकी बात सुन के कीफर हल्की सी मुस्कुराता है और पूरी क्लास हंस पड़ती है बेचारी जे जे। क्लास के सभी स्टूडेंट सुपर एक्साइटेड है। आखिर कौन बनेगा क्लास प्रेसिडेंट? टेंशन भी है, थ्रिल भी है। जैसे क्यूरियोसिटी से सियन से पूछती है, इस रिलेक्शन में होने क्या वाला है एग्जैक्टली? सियन काम एक्सप्रेशन के साथ कहता है, जब कोई चीज सरप्राइज होती है तभी तो मजा आता है। जय जब भी मुंह बना लेती है और सियन बोलता है, ये एक फेयर मैच है। जय तुम बस देखते जाओ आगे क्या होने वाला है। जय जय थोड़ा क्यूरियस होकर सियन से पूछती है, बाय द वे तुम सेक्शन ई में कैसे आ गए? इस बार मुझे इस सवाल का ऑनेस्ट जवाब चाहिए अभी के अभी। सियन थोड़ा सा लड़खड़ाते हुए कहता है, वो उस टाइम पर मेरी किसी के साथ हाथापाई हो गई थी। थोड़ा रुकता है, फिर अकड़ले कहता है कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, दरअसल बीच में केस हो गया था। जे जे उसे गौर से देखती है, आंखें थोड़ी सी छोटी कर लेती है। तुम्हें नहीं लगता कि इन सब चीज़ों के लिए तुम्हारा उम्र अभी काफ़ी छोटा है? और पहले ये बताओ कि ये सब हुआ कैसे? क्या तुमने ही स्टार्ट किया था? हाँ बताओ ना पूरा स्टोरी। सेयन थोड़ा ब्लास्ट करते हुए कहता है, तुम भी कोई पुराने ज़माने की बूढ़ी औरत नहीं हो, ठीक है? फिर थोड़ा शर्माता है, एक्चुअली कुछ ऐसा ही था और मैं नहीं बता रहा। तुम तो चिपक जाती हो यार जब भी कोई बात मनमाना होती है। दोनों हंसते हंसते कॉरिडोर की तरफ निकल जाता है दोस्तों। तभी बुलेटिन बोर्ड पे उनकी नज़र पड़ती है। वहाँ नोटिस लगा होता है कि SBIS स्टूडेंट काउंसिल अनाउंसमेंट, एंटायर सेक्शन ई इंक्लूडिंग जेजे इज ऑफिशियली बैंड फ्रॉम द कैंटीन। जेजे ये देखते ही झट से चिल्लाती है, सीरियसली मुझे कैंटीन से बैन क्यों किया गया है? ये किस टाइप का जोक है? सियन हंसी रोकता है और कैजुअली बोलता है, तुम शायद भूल गई हो कि तुम भी सेक्शन ई से बिलोंग करती हो, हाँ या नहीं? जैसे फ्रस्ट्रेटेड होकर कहती है, अब हम खाना कहाँ से खाएंगे? तभी सियन को रियलाइजेशन होता है, अरे हाँ यार ये बात तो सच है। दोनों एक मोमेंट के लिए सोच में पड़ जाते हैं, अब क्या करे। उसके बाद सियन चुपके चुपके जे जे के पीछे से चलता है। बेचारे का पेट तो भूख से घुसले जैसे आवाज़ कर रहा होता है। जे जे बोलती है कि अब से मुझे अपना खाना खुद से लाना पड़ेगा। बिना शर्म के सियन बोलता है, तुम मेरे लिए भी ले आना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे घर में सब बिजी रहते हैं। जय जय थोड़ा आंखें छोटी कर लेती है और बोलती है, तुम कुछ ज़्यादा ही अपना लक मेरे ऊपर खींच नहीं रहे हो? बेचारा सियन उसका हाथ पकड़ के बोलता है, प्लीज़ प्लीज़ मना मत करो। जय जय थोड़ा सा तंग होकर बोलती है, अच्छा ठीक है, दोस्त के नाते इतना तो बनता है। सियन खुशी से झूम उठता है। ये हुई ना बात। तभी रास्ते में उनकी मुलाकात होती है सेक्शन सी की राकी से। सियन राकी को देखकर एक्साइटेडली बोलता है,
ओ हाय राकी, लेकिन राकी उसे इग्नोर कर देती है। बिना कोई रिस्पॉन्स दिए सीधा जय जय से पूछती है, हाय जय जय, कैसे हो, सब ठीक? जय जय थोड़ा थका हुआ एक्सप्रेशन देते हुए बोलती है, हमें बहुत जोर की भूख लगी है। फिर कैजुअली राकी से पूछते हैं, और तुम्हारा क्या हाल है? सेयन थोड़ा एनॉयड होकर बोलता है, कोई मुझसे तो पूछ ही नहीं रहा। राकी, तुम मुझसे नहीं पूछोगे? राकी कहती है कि मुझे ज़रूरत नहीं है। तुम भूल गए क्या हमारे बीच झगड़ा हुआ था? सियन पागलों की तरह हंसने लगता है बिना किसी रीज़न के। जय जय उसे कन्फ्यूज होकर देखती हो और बोलता है, इसको क्या हो गया? उसकी ऐसी क्रेजी हरकत देखकर राकी उससे टॉन्ट करती है, डम्मी। फिर जय जय से पूछती है, वैसे तुम लोग अब तक खाना क्यों नहीं खाए? जय जय बोलती है, कैंटीन से हमें बैन किया गया है। राकी सरप्राइज हो जाती है और बोलती है, ओह तो ये बात है। ठीक है, एक काम करो, तुम मुझे पैसे दो, मैं तुम दोनों के लिए खाना ले आती हूँ। दोनों खुशी से चेयर करते हैं। जय जय तुरंत अपनी बैग से पैसे निकालती है और राकी को दे देती है। राकी वहाँ से कामली चली जाती है। सियन फिर से बिना वजह हंसता रहता है, जैसे आज पहली बार राकी को देखा हो। जय जय उसकी तरफ गौर से देखती है और पूछती है कि तुम पागलों जैसा बिहेव क्यों कर रहे हो? क्या वो लड़की जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे वो राकी ही थी? सियन एक्वर्डली सर हिलाता है। जय जय शौक में बोलती है, वाह, मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था तुमने केस किया था। सेन ब्लशिंग एक्सप्रेशन के साथ स्लोली हाँ में हाँ मिलाता है दोस्तों। जय जय और सेन दोनों खाना खा के आ रहे होते हैं। जय जय बोलती है कि हम लोग नीचे क्यों जा रहे हैं? क्या हम इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे? तभी वो देखती है कि पूरी क्लास नीचे ही है। सब स्टूडेंट्स कीफर और डेविड के इलेक्शन को लेकर शर्त लगा रहे होते हैं। ज़्यादातर लोग कीफर पे ही पैसा लगा रहे होते हैं। कैलिक्स और डेंजल बस मजा ले रहे होते हैं। बेचारा डेविड क्लास में सिर्फ जय जय ही होती है जो उसका सपोर्ट कर रही होती है। बाकी सब कीफर को चेयर कर रहे होते हैं। शायद पिछली लड़ाई की वजह से यूरी स्टेज पे आके री इलेक्शन अनाउंस करता है। यूरी बोलता है कि सब स्टूडेंट्स ध्यान दे, री इलेक्शन का वक्त आ चुका है। सेयन एक्साइटेडली बोलता है, वाह, इलेक्शन देखने में तो मज़ा आ जाएगा, ऊपर से हमारे पास अनाउंसर भी है। जय जय थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है और बोलती है, तुम लोगों का री इलेक्शन का मतलब फाइट होता है क्या? सीरियसली? सब स्टूडेंट्स कीफर कीफर चिल्ला रहे होते हैं। किड बोलता है कि रूल्स बहुत सिंपल है, एक फाइट होगी, जो आखिरी तक टिक गया वो होगा क्लास प्रेसिडेंट। तो चलो शुरू करते हैं, डेविड वर्सेस कीफर। फाइटिंग स्टार्ट होती है। सब कीफर को चेयर करते हैं। सिर्फ जय जय ही होती है जो डेविड के लिए चिल्लाती है। जय जय बोलती है कि डेविड डेविड तुम जीत सकते हो। कीफर के पास सिर्फ एक अच्छा सा चेहरा है, अकल तो है ही नहीं। थोड़ा सा स्ट्रेस करो और आगे बढ़ो डेविड। कुछ स्टूडेंट्स कीफर से पैसा लगाते हैं और बोलता है कि हमने तुम पे पैसा लगाया है, जीतना तो पड़ेगा। जय जय और एनकरेज करती है डेविड को। कीफर गुस्से में डेविड को जोर से गिरा देता है। जय का चेहरा उतर जाता है। और यहाँ पे एक फ़नी मोमेंट है कि कीफर बार बार जय के पास आके अपना मसल्स दिखाता है और जय जय कोई रिएक्शन नहीं देती है। डेविड मुश्किल से खड़ा होता है और कीफर को मुक्का मार देता है। जय जय फिर से खुश होती है, लेकिन कीफर और गुस्से में आ जाता है और उसको मारते मारते डेविड को ज़मीन पे गिरा देता है। लगता है डेविड अब उठ नहीं पाएगा। सब डेविड को चेयर करते हैं, आखिरी बार के लिए उठ जाओ डेविड, सिवाय जय जय के। कीफर सबसे हैंडशेक करता है, डेंजल से भी करता है। कीफर तो अभी जीत गया है दोस्तों। कीफर जय जय को चिढ़ाता है, देखना ही डेविड ही जीतेगा। जय जय मुंह बना के बोलता है और कीफर को चिक्की पांस का इशारा करता है। डेविड ग्राउंड पे पड़ा होता है। जय जय उसके पास जाता है। डेविड बोलता है, तुम जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं हुआ। जय जय बोलती है कि तुम ठीक नहीं हो, इतनी चोट लगी है, तुम स्कूल को रिपोर्ट करोगे क्या? डेविड बोलता है, मैं खुद इन्वॉल्व हुआ इस फाइट में, तुम रिपोर्ट की बात कर रही हो, मेरे बस की बात नहीं है। जय जय बोलती है, ठीक है मत करो, पर मुझे तुम्हारा ख्याल रखने दो। जय जय डेविड की शर्ट ला के देता है। जय जय बोलती है कि हेल्प करने के लिए रीजन चाहिए क्या? जय डेविड का हाथ अपने कंधे पे लेके वहाँ से चली जाती है। आज की कहानी यही तक थी, फिर आगे क्या होने वाला है वो तो अगले एपिसोड में ही पता चलेगा दोस्तों।